दोस्तों, भरणी नक्षत्र उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते हैं। इस नक्षत्र के लोग जो है वो भौतिक दुनिया में उलझे रहते हैं। यह नक्षत्र मुख्य रूप से उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो श्रमिक वर्ग के होते हैं या फिर जो है बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। भरणी नक्षत्र की पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्य छाया के साथ थे तो वहां पर शनि का जन्म हुआ था, और उसके बाद जब सूर्य संज्ञा के साथ घोड़ों के रूप में थे तो वहां पर अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ था। उसके पश्चात संज्ञा और सूर्य के जो है वो तीन संतानें हुई थी, जिसमें मनु थे जो मानव जाति के प्रजनन कर्ता माने जाते हैं। दूसरे जो है वो यम है जो मृत्यु के देवता है, और तीसरी यमी है जो कि यमुना माता के रूप में जो है वो पूजी जाती हैं। यानी वो एक नदी के रूप में जो है वो पूजी जाती हैं। तो भरणी नक्षत्र पर जो है वो यम का अधिकार माना जाता है, और ये उसे जीवन मृत्यु कर्म और न्याय से जोड़ता है। अश्विनी कुमारों का नक्षत्र जो है वो शिव का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि भरणी जो है वो शक्ति का। इसे गर्भाशय या सृष्टि पात्र के रूप में भी जो है वो देखा जाता है, जो जीवन और सृजन की प्रक्रियाओं का माध्यम है। भरणी में यम जो है आत्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने का मार्ग दिखाते हैं। यौगिक अभ्यास जैसे प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास भी जो है वो यम के तत्वों से जुड़े हुए माने जाते हैं। भरणी नक्षत्र सृजनात्मकता का, कलात्मकता का, प्रतिभा का और उपहारों का माध्यम है। नक्षत्र संयम और अनुशासन का प्रतीक है, क्योंकि मन में इच्छाओं, मोहमाया, भावनात्मक उलझनों से गुजरने का अनुभव देता है। भरणी जातक में त्याग, अनुशासन, सत्य और सदाचार जैसी खूबियां विकसित होती हैं, लेकिन साथ ही कभी-कभी घमंड, आत्ममुग्धता और यौन प्रवृत्ति भी देखने को मिल सकती है। ऐसे लोगों के अंदर न्याय के लिए लड़ने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। यानी यहाँ पर अगर किसी के साथ किसी तरीके का अन्याय हो रहा हो तो ऐसे लोग उनके साथ जाकर जो है वो खड़े हो जाते हैं और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जो है वो कई बार अन्याय होते हुए भी जो है वो देखा जाता है। यानी कई बार इन लोगों के साथ जो है वो लोग अलगाव जैसा जो है वो व्यवहार रखते हैं। ये नक्षत्र जो है वो मृत्यु या मृत्यु जैसी परिस्थितियों से भी संबंध रखता है। यानी व्यक्ति के जीवन में जो है वो इस तरीके की परिस्थितियां आ सकती हैं जो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकती हैं। कुछ मामलों में कुछ लोगों को जो है वो कारावास या बंधन जैसी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कहीं कहीं पर ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों का झुकाव जो है वो नशे की चीजों की तरफ भी हो सकता है। यानी उनको जो है वो नशीले पदार्थ जो है वो अच्छे लग सकते हैं। साथ ही कुछ स्त्रियों में जो है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो देखी जाती हैं। यानी कि फीमेल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज का सामना भी जो है वो करना पड़ सकता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा चतुर और बुद्धिमान होते हैं। इनके अंदर रचनात्मक कलात्मक प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। इन लोगों के अंदर भौतिक रूप से उन्नति करने की भी जो है वो क्षमता देखी जाती है। यानी भौतिक चीजों में प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनका लाभ जो है वो उठा सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर तेजी से कार्य करने की क्षमता होती है। साथ ही नई चीजों का अनुभव करने की इच्छा भी इनके अंदर देखी जा सकती है। ऐसे लोग ज्यादातर कर्तव्यनिष्ठ और वफादार होते हैं, साहसी होते हैं, साथ ही दृढ़ निश्चयी होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है। साथ ही ये लोग जो है वो दीर्घायु होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं और पेशेवर रूप से जिसमें भी कार्य करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी कुछ वीकनेसेस भी जो है वो देखी जा सकती हैं। यानी ये लोग बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ कई बार अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार बेचैन रहते हैं या अधीरता की स्थिति भी जो है वो देखी जा सकती है। कभी कभी ऐसे लोग जो है वो नैतिक सीमाओं का उल्लंघन भी कर देते हैं। यानी कई बार इनकी सोचने समझने की स्थिति जो है वो इतनी खराब हो जाती है या इतनी परेशानियों से ये घिरे हुए होते हैं कि सही और गलत का विचार करना भी भूल जाते हैं। इन परिस्थितियों में इन लोगों को बहुत ज्यादा अस्थिर और चंचल जो है वो देखा जा सकता है। यानी कि धैर्य की कमी जो है वो इनके अंदर दिखाई देती है, और ये हर चीज को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा बेचैनी का अनुभव करते हैं।
अगर इन्हें कोई नियंत्रण करने की कोशिश करता है या बहुत ज़्यादा रोक-टोक करता है, तो ये स्थितियाँ भी इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। यानी इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा जो है वो अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हैं। अगर कोई उन्हें बार-बार टोकता है, रोकता है या किसी तरीके से भी उनको नियंत्रण करने की कोशिश करता है, तो ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कई बार इनका स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, साथ ही जो है वो बाल सुलभ जो स्वभाव होता है ना कि बात-बात में ज़िद करना, जो चीज़ एक बार पसंद आ गई उसको हासिल करना है, ये सारी चीज़ें भी इनके अंदर जो है वो कई बार देखी जा सकती हैं। पर इन लोगों के अंदर अनुशासन की भी कमी होती है, साथ ही अपनी ऊर्जा के दम पर ये दूसरों को परेशान भी जो है वो कर सकते हैं। यानी कई बार अगर किसी से बदला लेने का ठान लें या किसी तरीके की ऐसी इच्छा आ जाए इनके मन में, किसी के प्रति दुश्मनी आ जाए, तो कई बार ये लोग बदला लेने की स्थिति में आ जाते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। अत्यधिक भार के कारण ऐसे लोग कई बार अपने अंदर बहुत ज़्यादा थकावट या बहुत ज़्यादा बर्नआउट जो है वो फ़ील करते हैं। यानी इनको ऐसा लगता है कि इनकी पूरी एनर्जी जो है वो उस काम की वज़ह से वेस्ट हो गई। यानी कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट का अनुभव होने लगता है और ये अन्य कार्य करने की स्थिति में नहीं रहते। कई बार ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं, साथ ही इनके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है, यानी इन लोगों को शो ऑफ करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कुछ लोगों के अंदर उपदेशात्मक या नैतिक दबाव डालने की भी स्थिति देखी जाती है, यानी कि ये लोग अपने विचारों की वजह से दूसरों के ऊपर जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं होता है। भरणी नक्षत्र जो है वो मूलभूत सृजनात्मकता को उजागर करता है और अपवित्रताओं को दूर करने या उनको शुद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है। ये अत्यधिक नैतिकता और निर्णयात्मक क्षमता को भी जन्म देता है। जीवन में ये नक्षत्र व्यक्ति को कर्म के फल का अनुभव कराता है और जीवन की वास्तविकताओं से भी परिचित कराता है। भरणी नक्षत्र के लोग बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, जीवंत स्वभाव वाले होते हैं। ये नक्षत्र अगर लग्न में हो तो व्यक्ति कभी कभी बदलती मानसिकता वाला भी हो सकता है। यानी कि अगर लग्न में ये नक्षत्र होता है तो ऐसे में व्यक्ति की मानसिकता जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाने वाली होती है। यानी कई बार ऐसे लोग जो है वो बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। ये लोग साहसी होते हैं और इनका जीवन काल जो है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। ऐसे लोग अपने परिवार और दोस्तों से स्नेही होते हैं, यानी ऐसे लोग अपने परिवार और अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अक्सर दूसरों की मदद करने के लिए भी ये लोग आगे रहते हैं। हालांकि कई बार इनका जो नैतिक व्यवहार होता है वो संदिग्ध हो सकता है, और वे दूसरों की ईर्ष्या और विरोध से परेशान हो सकते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग कुछ हिंसक और खतरनाक कार्यों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। इनमें ठगी, लड़ाई, जहर देना, हथियार, आग से जुड़े हुए काम, गुफा या सुरंग में प्रवेश जैसी चीजें भी जो है वो देखने को मिल सकती हैं। साथ ही ये नक्षत्र जो है वो पुरुषात्मक स्वभाव वाला होता है, नीचे की ओर देखने वाला, भौतिक और कभी कभी बहुत ज्यादा क्रूर भी हो जाता है। जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होता है तो व्यक्ति रोग मुक्त, चतुर, खुश और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होता है। ये नक्षत्र उन लोगों से जुड़ा हुआ होता है जो मांस आदि खाते हैं, हिंसक या क्रूर होते हैं, अत्याचार या हत्या से भी संलग्न हो सकते हैं। इसके साथ ही ये निम्न वर्ग के लोगों, अनाज से जुड़े हुए कार्यों और साहसहीन लोगों को भी दर्शाता है। भरणी नक्षत्र मेष राशि के मंगल और शुक्र ग्रह की ऊर्जा को मिलाकर काम करता है। मंगल उत्साही, उग्र और साहसी ऊर्जा देता है, जबकि शुक्र जो है वो प्रेम, सुंदरता, आराम और कला जैसे गुणों को बढ़ाता है। इन दोनों ग्रहों के मिलने से भरणी नक्षत्र के लोग ऊर्जा, जुनून, रचनात्मकता और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। हालांकि मंगल और शुक्र के विपरीत प्रभाव कभी-कभी इन्हें असफल और असमंजस में भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जो है वो उग्र और तेज ऊर्जा दिखाई देती है और दूसरी तरफ शांत और मधुर ऊर्जा। इसके कारण भरणी जातक जीवन में कई बार बदलाव और कठिनाइयों का सामना भी कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र के देवता जो है वो यम है, जो मृत्यु के देवता है। इसलिए इस नक्षत्र के लोग जीवन में मृत्यु तुल्य कठिनाइयों का सामना भी कर सकते हैं, साथ ही कई तरीके की चुनौतियों का सामना भी इन्हें करना पड़ता है।
और छोटी-छोटी गलतियों के लिए भी कई बार इन्हें दंड का अनुभव जो है वो हो सकता है। यानी इनके जीवन में कई बार ऐसी चुनौतियाँ आ सकती हैं जहाँ छोटी-छोटी बात के लिए भी इन्हें दोषी ठहराया जा सकता है, साथ ही उसकी वजह से इन्हें पनिशमेंट भी मिल सकता है। इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वह यूनी है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा कामुक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन जीवन को जन्म देने या दूसरों की मदद करने की क्षमता भी रखते हैं। यही कारण है कि भरणी नक्षत्र के लोग अक्सर अच्छे सलाहकार बनते हैं, नर्स बनते हैं और मददगार साबित हो सकते हैं। जो व्यक्ति भरणी नक्षत्र में जन्मा होता है उसका मन जो है वो शांत प्रवृत्ति वाला होता है। वो सोचने में अस्थिर होता है और कई बार महिलाओं के पीछे जो है वो भागने वाला होता है। यानी ये लोग जो है वो कई बार बहुत ज्यादा महिलाओं में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं और अक्सर कर उनके पीछे जो है वो भागते रहते हैं, यानी उनसे जुड़ने की कोशिश जो है वो करते रहते हैं। अपने भाइयों के लिए ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं, आत्मसम्मान वाले होते हैं, साहसी होते हैं, साथ ही मित्रों की मदद करने वाले होते हैं। अब अगर हम भरणी नक्षत्र के 4 पदों की बात करें तो उसमें प्रथम पद जो है वो सिंह नवांश के अंतर्गत आता है। इसलिए इसमें अग्नि तत्व की प्रबलता और सूर्य जैसी तेजस्वता भी दिखाई देती है। इस पद में जन्म लेने वाले जातक अत्यंत आत्मविश्वासी होते हैं, नेतृत्व की क्षमता रखने वाले होते हैं, साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। इनकी सबसे बड़ी शक्ति इनकी प्रभावशाली उपस्थिति और अधिकार पूर्ण व्यक्तित्व होता है। यानी इसकी वजह से लोग जो है वो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये लोग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। यानी ऐसे लोगों को इंटरफियरेंस क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है, रोक टोक पसंद नहीं होती है, तो इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद आता है। क्योंकि ऐसे लोग दूसरों के नियंत्रण को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर ये लोग कहीं पर कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ऐसे में अपने बॉस की बाउंडेशन या रोक टोक जो है वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इसलिए इनके लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करना ही बेहतर होता है। इनके भीतर न्याय के लिए खड़े होने की क्षमता भी जो है वो जन्मजात होती है। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी तरीके का अन्याय हो रहा हो तो ये हमेशा उसके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। कि अगर कहा जाए तो अगर किसी भी प्रकार का अन्याय, धोखा या गलत व्यवहार जो है इन्हें दिखाई दे तो ये उसके विरोध में तुरंत से जो है वो आवाज उठा देते हैं। अगर व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन कभी-कभी अहंकार या अपने निर्णयों को सर्वश्रेष्ठ मानने की जो इनकी प्रवृत्ति होती है, इसके कारण इनके अंदर तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। यानी ये अपने अहंकार की वजह से ही जो है वो परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में आकर्षण, नाटकीयता और जुनून जो है वो प्रमुख होते हैं। करियर के क्षेत्र में ऐसे लोग नेता, कोच, शिक्षक, सुरक्षा सेवाएं, खेल, प्रशासन, राजनीति, नृत्य, कला, पब्लिक फेसिंग वाले कार्यों में ये अच्छी भूमिकाएं निभा सकते हैं। यानी इस तरीके के कार्य जो है वो इनके लिए उपयुक्त रहते हैं। इनकी जो चुनौती है वो अत्यधिक गर्व करना या अधीरता दिखाना या दूसरों के विचार ना सुनने की प्रवृत्ति होती है। यानी इनके जीवन में जो समस्याएं पैदा होती हैं वो ज्यादातर या तो इनके घमंड की वजह से पैदा होती हैं या कई बार चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अधीर हो जाते हैं। यानी धैर्य की कमी जो है वो इनके अंदर देखी जा सकती है, या फिर दूसरों के विचारों को ना सुनने की जो प्रवृत्ति होती है इसकी वजह से कई चीजों से ये वंचित हो जाते हैं। यानी कि हो सकता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ना सुनने की प्रवृत्ति की वजह से ये किसी इंपॉर्टेंट जानकारी को जो है वो मिस कर दें, जो कि इनके लिए परेशानी की वजह बन जाए। अगर इन्हें सही दिशा या अनुशासन मिल जाता है तो ऐसे लोग अत्यंत सफल होते हैं, सम्मानित होते हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व जो है वो बनाते हैं। अब अगर भरणी नक्षत्र के दूसरे पद की बात करें तो ये कन्या नवांश में आता है। इसलिए इस पद में बुद्ध की बौद्धिक ऊर्जा और विश्लेषणात्मक क्षमता जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इनके स्वभाव में गहन निरीक्षण, व्यवस्थित सोच, बुद्धिमत्ता और विवरणों पर ध्यान देने की क्षमता भी होती है। यह पद भरने की तीव्र ऊर्जा को संतुलित कर उसे व्यवहारिक दिशा जो है वो प्रदान करता है। इस पद के जातक जो है वो किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से जो है वो पूरा करते हैं।
और भावनाओं के बजाय तर्क और विवेक को जो है वो प्राथमिकता देते हैं। ये लोग अक्सर बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और नैतिक मूल्यों पर टिके रहते हैं। संबंधों में ये लोग काफी चयनशील होते हैं, जो प्रेम तो बहुत गहराई से करते हैं लेकिन साझेदारी में व्यवहारिकता और स्थिरता चाहते हैं। इनका प्रेम जो है वो अभिव्यक्ति के बजाय सेवा और देखभाल के रूप में अधिक दिखाई देता है। वो शो करने में ये विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि केयर के माध्यम से इनका प्रेम जो है वो दिखाई देता है। करियर की बात करें तो इनके लिए लेखा अनुसंधान, लेखन, शिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, डेटा विश्लेषण, प्रबंधन, प्रशासन, पृथ्वी से जुड़े हुए कार्य और कोई भी कार्य जिसमें सूक्ष्मता की या अनुशासन की जो है वो आवश्यकता हो, तो ऐसे कार्यों में ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। अत्यधिक आलोचनात्मक स्वभाव या फिर परफेक्शनिस्ट वाली जो प्रवृत्ति होती है या छोटी छोटी बातों को लेकर जो चिंताएं होती हैं, वो ही उनके लिए चुनौतियां बन जाती हैं। यानी इनके लिए इनके ही द्वारा किए गए काम या इनके सोचने का नजरिया वही इनकी परेशानी का कारण बन जाता है। यदि ये लोग अपनी मानसिक ऊर्जा को संतुलित रखें और बौद्धिक क्षमता से अद्भुत उपलब्धियां जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये लोग अपनी मानसिक ऊर्जा को संतुलित रखते हुए दूसरों में बहुत ज्यादा कमियां ना निकालें, छोटी छोटी बातों को जो है वो दोष ना दें या छोटी छोटी चीजों पर जो है वो अगर अटके हुए ना रहें, तो ऐसे लोग अपनी मेहनत के दम पर या अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। हम भरणी नक्षत्र के तृतीय पदा की बात करें तो ये तुला नवांश में होता है। इसके प्रभाव के कारण तीसरे पद में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा आकर्षक और संतुलित होते हैं। सौंदर्य बोध और सामाजिक बुद्धिमत्ता इनकी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इस पद में जन्म लेने वाले लोग स्वभाव से बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं, समझदार होते हैं और संबंध केंद्रित होते हैं। भरणी स्वयं जो है वो तीव्र ऊर्जा वाला नक्षत्र होता है, इसलिए तुला की शांति के साथ इसमें एक आंतरिक संघर्ष जो है वो देखने को मिल सकता है। बाहर से ऐसे लोग जो है वो बहुत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर जो है वो तीव्र ऊर्जा रहती है। ऐसे लोग रिश्तों में सामंजस्य और समानता चाहते हैं और दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह जो है वो समझते हैं। इनके विचार और इनकी शैली सौंदर्य, कला, संगीत, डिजाइन और रचनात्मकता से जुड़ी हुई होती है। इनके विचार और शैली सौंदर्य, कला, संगीत, डिजाइन और रचनात्मकता से जुड़ी हुई होती है। करियर के रूप में ये कानून, परामर्श, फैशन, सौंदर्य, कला, विवाह संबंधी व्यवसाय, पब्लिक रिलेशंस, मॉडलिंग, डांस, लेखक, कलाकार और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में अत्यंत सफल होते हैं। इनकी सामाजिक पकड़ जो होती है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है और ये आसानी से लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। इनके जीवन की कुछ चुनौतियां होती हैं, यानी जहां पर ये सही निर्णय जो है वो सही समय पर नहीं ले पाते हैं, यानी कि कई बार इनके निर्णय जो है वो गलत हो जाते हैं, जो कि इनके लिए चुनौती बन जाते हैं। साथ ही कई बार ये दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को दबा देते हैं, यानी अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाकर दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये आंतरिक संघर्ष जो है कई बार करते रहते हैं। और कभी-कभी ये संबंधों में इतना ज़्यादा जो है वो संलग्न हो जाते हैं, जो कि इनके लिए परेशानी की वजह बन जाता है। लेकिन अगर ये अपनी आंतरिक शक्ति को बैलेंस कर लें, तो ये व्यक्तित्व, रचनात्मकता और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से महान सफलता हासिल कर सकते हैं। यानी अगर ये लोग जो है वो थोड़ा-सा अपनी आंतरिक एनर्जी और बाहर की एनर्जी को बैलेंस कर लें, तो ये स्थिति इनके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। और अगर ये समाज में लोगों से जुड़ते हैं, अपनी क्रिएटिविटी जो है वो प्रयोग में लाते हैं, तो ये जीवन में इतने अच्छे कार्य कर सकते हैं, जहाँ ये अपनी पहचान बना सकते हैं और अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम भरणी नक्षत्र के चौथे पद की बात करें, तो ये वृश्चिक नवांश में आता है, जो इस पद को अत्यंत गहरा, भावनात्मक और परिवर्तनशील बना देता है। यह पद भरने की जो तीव्र अग्नि वाली ऊर्जा होती है उसको भी मजबूती प्रदान करता है, जिससे जातक का स्वभाव जो है वो कई बार रहस्यमयी होता है, गहन होता है और जुनूनी बन जाता है। पद के लोग जो है वो अत्यंत संवेदनशील होते हैं और भावनात्मक संबंधों को बहुत गंभीरता से लेते हैं।
इनका प्रेम जो है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है और समर्पित होता है। ये अपने प्रियजनों के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। यानी अगर इन्हें कभी अपनों के लिए किसी तरीके की चीजें छोड़नी पड़े तो ये उसमें भी जो है वो पीछे नहीं रहते हैं, यानी अपने लोगों के लिए किसी भी तरीके का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि निष्ठा इनके स्वभाव का मूल है। मानसिक स्तर पर कहा जाए तो इन लोगों के भीतर एक गहरी खोज होती है। अपने जीवन का अर्थ, सत्य और छिपे हुए रहस्यों को जानने की जिज्ञासा इनके अंदर मौजूद होती है। ये अक्सर मृत्यु, पुनर्जन्म, परिवर्तन, गुप्त या रहस्यमय विषयों की ओर आकर्षित होते हैं। करियर में इनके लिए मनोविज्ञान, जांच, जासूसी, गुप्तचर सेवाएं, सर्जरी, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, शोध, बीमा, संपत्ति प्रबंधन से आग बुझाने वाले डिपार्टमेंट या संकट प्रबंधन या किसी भी प्रकार के चुनौतीपूर्ण और तीव्र क्षेत्रों में अपार सफलता की प्राप्ति जो है वो कर सकते हैं। भावनात्मक अस्थिरता, अविश्वास, अत्यधिक जुनून, क्रोध या यौन ऊर्जा का किसी गलत स्थिति में, गलत दिशा में चले जाना ही इनके लिए चुनौती का कारण बन सकता है। यानी इनकी वजह से इन्हें कई सारी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर ये अपने अंदर की गहराई को एक सही दिशा जो है वो प्रदान करते हैं, तो शक्ति, निष्ठा, परिवर्तनकारी क्षमता के कारण जीवन में असाधारण सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। अब अगर भरणी नक्षत्र की शुभ और अशुभ स्थितियों को समझें, ताकि हम ये निर्णय ले सके कि इस नक्षत्र के लिए कौन से कार्य शुभ होते हैं और कौन से कार्य अशुभ होते हैं, तो वो स्थिति हमें आने वाली परेशानियों से बचा सकती है। तो अगर हम कहें तो भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वालों के लिए रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियां जो है वो बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। यानी ऐसे लोग अगर बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं, तो वो चीजें इनके लिए शुभ होती हैं। यह नक्षत्र साहसिक, प्रतिस्पर्धात्मक, युद्ध जैसी गतिविधियों या गंभीर और कठोर कार्यों में भी जो है वो अनुकूल होता है। यानी अगर कोई कंपटीशन वाली स्थिति आ जाए जहाँ पे साहस की जो है वो जरूरत हो, या युद्ध जैसी कोई स्थिति आ जाए, कठोर कार्य करने की स्थिति हो, तो यहाँ पर जो है ये नक्षत्र जो है उसके लिए अनुकूल माना जाता है। इसमें प्रेम और प्रजनन से जुड़ी हुई गतिविधियां, उर्वरता, अनुष्ठान और कृषि संबंधी कार्य भी जो है वो लाभदायक होते हैं। भरणी नक्षत्र आग का उपयोग करने वाले जो कार्य होते हैं, या बागवानी होती है, या स्थगित या उपेक्षित कार्यों को पूरा करने या अचानक उठाए जाने वाले कार्यों के लिए भी उपयुक्त होता है। यानी भरणी नक्षत्र में अगर कोई काम रुका हुआ है, इग्नोर कर दिया गया है, तो ऐसे कार्य को अचानक से जो है वो शुरू कर देना भी भरणी नक्षत्र में अच्छा समझा जाता है। इसके अलावा ये नक्षत्र तप, संयम, उपवास, शुद्धिकरण, बच्चों से संबंधित गतिविधियों में भी जो है वो सफलता देता है। सरल शब्दों में कहें तो भरणी नक्षत्र ऊर्जा, सृजन और सक्रियता वाले कार्यों के लिए बहुत अच्छा समझा जा सकता है। अब अगर यहाँ पर अशुभ कार्यों की बात करें तो भरणी नक्षत्र में यात्रा करना जो है वो अनुकूल नहीं समझा जाता है। यानी भरणी नक्षत्र में यात्रा जो है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये ट्रैफिक जैम या दुर्घटनाओं से संबंधित चीजों से भी जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में ऐसी किसी विकट परिस्थिति का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इसके अलावा धीमी, शांत और स्थिर जो गतिविधियां होती हैं, जिनमें संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है, वो भी इस नक्षत्र के लिए अनुकूल नहीं समझी जाती है। यानी जिन कार्यों को आपको संयम के साथ करना है, धैर्य के साथ करना है, वो कार्य भी इस नक्षत्र के लिए जो है वो शुभ नहीं माने जाते। यहाँ पर किसी कार्य की शुरुआत करना भी जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है। यानी कि अगर कोई नया कार्य आपको करना है तो उसके लिए भी ये समय उपयुक्त नहीं होता है। वर्तमान समय में भरणी नक्षत्र जो है वो किसी कार्य की समाप्ति या किसी कार्य को कंप्लीट करना हो तो उसके लिए उपयुक्त होता है, बजाय की शुरुआत के। यानी जैसे अश्विनी नक्षत्र में चीजों को शुरू करना जो है वो अच्छा समझा जाता है, उसी तरीके से भरणी नक्षत्र में चीजों को पूरा करना जो है वो अच्छा समझा जाता है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो इस नक्षत्र में सक्रिय, तेज और परिणाममुखी कार्य जो है वो शुभ होते हैं, जबकि धीरे और शांत काम या यात्राएं करना जो है वो इस समय पर शुभ नहीं होता है। यानी ऐसी चीजें जो है वो आपके लिए असफल हो सकती हैं।
तो दोस्तों ये थी जो है वो भरणी नक्षत्र से संबंधित जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।